नमस्कार साथियों, सिटी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय धमतरी में भी आपका संविदा शिक्षकों के पद पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाना है। मैं इसी पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। ये जो स्कूल है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी है, और जहाँ पर चल साक्षात्कार के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो पीएम श्री जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय धमतरी में सत्र 2024-25 के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों के पैनल बनाने के लिए चल साक्षात्कार के माध्यम से दिनांक 12 फरवरी एवं 13 फरवरी, देखिए चल साक्षात्कार की तिथि 2 दिन है आपका, एक है 12 फरवरी को और एक है 13 फरवरी को 2024 में सुबह 8:30 बजे से विद्यालय परिषद में आप जो है उपस्थित हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, देखिए उसके पहले आपको पंजीयन कराना जरूरी होगा, तो पंजीयन की तिथि भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। देख सकते हो, जब आप सुबह 8:30 बजे पहुंचोगे तो 8:30 से 10 बजे तक आपका पंजीयन होगा वहां पर। ठीक है, 8:30 से 10 बजे तक आपका पंजीयन हो जाएगा। 12 और 13 तारीख को ही पंजीयन होना है, सुबह 10 बजे तक आपका पंजीयन होगा। उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो देखिए 12 फरवरी को कौन कौन से विषय का इंटरव्यू होना है। तो 12 फरवरी को जिन विषयों का इंटरव्यू होना है वो है आपका प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, विशेष शिक्षक, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट कोच, योग शिक्षक, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक। इन सभी का इंटरव्यू जो है 12 फरवरी को होना है। तो जिन साथियों को प्राइमरी में चाहे बाल वाटिका हो, विशेष शिक्षक हो या नर्स आदि पद के लिए, यदि आप योग शिक्षक आदि पद के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सुबह 8:30 बजे 12 तारीख को पहुंचेंगे, क्योंकि डेढ़ घंटे का समय रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर रखा गया है। फिर 10 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा 13 फरवरी को किन किन साथियों को जाना होगा, तो पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इतने विषयों में यदि आपने पीजी कर रखा है और बीएड की योग्यता आपके पास मौजूद है तो आप 13 फरवरी को इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी और पीजीटी दोनों साथी जो है 13 फरवरी को जाना होगा आपको। तो पीजीटी के अलावा टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत वाले जो साथी है 13 फरवरी को होने वाले इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। ठीक है, अर्थात 12 और 13 फरवरी को इंटरव्यू लिया जाना है। केंद्रीय विद्यालय धमतरी में ये इंटरव्यू का आयोजन होगा। तो यदि आप जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश की भी मैं बात कर लूं, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहां से, फॉर्म कहां से मिलेगा। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, dhamtari.kvs.ac.in। जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पर, वहां से आपको आवेदन पत्र भी मिलेगा। उसी प्रारूप को आपको भर लेना है अच्छे से और इंटरव्यू स्थल में आपको जाना है। पुनः बता दूं, पंजीयन जो है 8:30 बजे सुबह से 10 बजे तक होना है। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन के संबंध में बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है, तो आपको इस पॉइंट से सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है। देखिए, यदि जिस विषय में अधिक अभ्यर्थी होंगे, मान लीजिए अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो गया, तो लिखित परीक्षा या प्रैक्टिकल इत्यादि लिया जा सकता है, डेमो क्लास आदि जो भी वहां पर फैसिलिटीज रहेंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपसे टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, चल साक्षात्कार में आपको मूल दस्तावेज रखना होगा, मूल जो रिजल्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसको रखेंगे। साथ ही साथ एक सेट छाया प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र के लिए आप कोई भी आईडी रखना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कुछ भी हो। ठीक है, पहचान पत्र आपको रखना जरूरी है। देखिए, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से भत्ता नहीं मिलेगा भाई। कई सारे साथी बोलते हैं कि इसका भत्ता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। यहां पर मैं बात कर लूं उम्र सीमा की। देखिए, उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 65 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है भाई। न्यूनतम 18 और अधिकतम 65 वर्ष। ठीक है, और ये जो पद है 2024-25 के लिए है। ठीक है, केवल साल भर है और साल भर भी नहीं, 9-10 महीने के लिए होता है। तो अच्छे से आप विवेकपूर्ण निर्णय ले लीजिएगा वहां पर। ठीक है, नियुक्ति एवं सेवा अवधि विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होगी, अर्थात अगर विद्यालय को लगता है कि आपकी पद स्थापना होना चाहिए तो आपकी पोस्टिंग रहेगी। यदि लगता है कि अब जो है पद की समाप्ति कर दिया जाए तो ये डिसीजन विद्यालय स्वयं ले सकता है। ठीक है, इसमें कोई उच्च अधिकारी की बाध्यता नहीं है, बॉन्डेड नहीं है भाई, है ना। साक्षात्कार को अंतिम चयन न समझा जाए। देखिए, आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में चले गए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, ये बिल्कुल गलत है। चयन सूची जो है
स्वयं वहाँ विद्यालय जो है निकालती है और उसी का निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं बात कर लूँ योग्यता की, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो चाहे हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है पीजी और पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी जैसे इंग्लिश के लिए है तो एमए अंग्रेजी में होना चाहिए, जैसे हिंदी है तो एमए हिंदी होना चाहिए, अर्थात पीजी प्लस बीएड की योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात कर लूँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सबके लिए अलग अलग है। अब यहाँ टीजीटी की मैं बात करूं तो टीजीटी के लिए संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका अपर प्राइमरी का सीटेट की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए आपको 12वीं कक्षा की योग्यता 50% अंकों के साथ ही साथ आपको सीटेट की परीक्षा प्राइमरी का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल आप जाइए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी हमने बात कर लिया। तो ये तमाम योग्यताएं हैं जो कि निर्धारित की गई है मित्रों। यदि ये योग्यता आपके पास मौजूद है तो बिल्कुल आप इनके लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं। मैं पुनः बता दूं 12 और 13 तारीख को इंटरव्यू लिया जाना है भाई, है ना। एक बात और बता दूं, जो कैंडिडेट हैं 50% अंकों के साथ एटलीस्ट जो है उनके जो क्वालिफिकेशन है 50% से कम नहीं होना चाहिए। कई सारे साथी 40-45, 40-42% के साथ चले जाते हैं और मुझे पात्र कर दिया बोला जाता है। ऐसा नहीं है भाई, नियम आप पहले से रूल्स को, रेगुलेशंस को पहले से आपने यदि सीन कर रखा है तभी आप जो है इंटरव्यू में जाएं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ और नियमों पर हम हर काम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण आपको होना आवश्यक है, तभी आप जो है योग्यता के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात आती है वेतनमान की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए वेतनमान भी जो है अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान है और मैंने इसके पहले भी कई सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, अन्य जगहों के लिए, अन्य विद्यालयों के लिए जो है टीचर के पोस्ट आए हुए हैं, मैं उनके लिए अलग से बना दिया हूं, तो वेतन को मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ठीक है, वेतन आप सभी वेतन से परिचित हैं भाई। बाकी इंटरव्यू में यदि आप इच्छुक है तो जा सकते हैं। बेसिकली मैं अगर मोटी मोटा वेतन की बात कर लूँ तो पीजीटी के लिए 27,500 रुपये वेतन दिया जाएगा, टीजीटी के लिए 26,250 दिया जाएगा, पीआरटी, बाल वाटिका इत्यादि पदों के लिए 21,250 रुपये वेतन आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ सवाल एक ये भी आता है कि सर ये बाल वाटिका टीचर के लिए क्या योग्यता हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, आपने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कर रखा है, एनटीटी का कोर्स आपने यदि कर रखा है तो बाल वाटिका के लिए आप बिल्कुल पात्र हैं भाई। और इसमें कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। आने वाले समय में आप सबके लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिलने वाला है बाल वाटिका टीचर के लिए। तो आप इच्छुक है तो बिल्कुल आप कोर्स कीजिए, एनटीटी का कोर्स आप कर लीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आप सब साथियों के लिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, इतना ही बात करूँगा। जुड़े रहें सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।